learners, welcome to educational channel. My name is तानिया दास. मैं यहाँ पर आप लोगों को NTA UGC नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट डिटेल्स में पढ़ाती हूँ. आज हम लोग एक न्यू कंसेप्ट को समझेंगे, वो है REBT, जो आपकी यूनिट 3 सेक्शन D से रिलेटेड है. तो चलिए आज समझते हैं REBT. तो चलिए लर्नर स्टार्ट करते हैं. REBT का फुल फॉर्म है रैशनल इमोटिव बिहेवियरल टेक्निक. अच्छा, REBT किसने डेवलप किया है? अल्बर्ट इल्स ने. अच्छा, REBT सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, उसके साथ साथ ये एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी भी है. अगर क्वेश्चन में पूछा गया REBT इज अ टेक्निक, कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी और बोथ, तो आपको दोनों में ही टिक करना होगा. मतलब बोथ पार्ट, टेक्निक भी है एंड कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी भी है. किसने डेवलप किया है? अल्बर्ट इल्स ने. अच्छा, अब देखो मैंने क्या कहा था, REBT का फुल फॉर्म क्या है? रैशनल कहा था, है ना? रैशनल इमोटिव बिहेवियरल टेक्निक. अच्छा, अब देखो रैशनल का मतलब क्या है? रैशनल थिंकिंग होती है, जिसका मतलब मैं लॉजिक से सोचूंगी हर एक चीज. अच्छा, रैशनल थिंकिंग एंड इरैशनल थिंकिंग, ये टर्म्स आप लोगों ने कहां पर पढ़ा? ABC मॉडल पर. याद कीजिए, मैंने ABC मॉडल पर भी ये रैशनल टेक्निक एंड इरैशनल टेक्निक के ऊपर आप लोगों को समझाया था. ABC मॉडल कोई इंडिपेंडेंट मॉडल नहीं है. ABC मॉडल REBT का ही एक पार्ट है. अल्बर्ट इल्स ने जैसे REBT थ्योरी को, टेक्निक को डेवलप किया है, ठीक वैसे ही ABC मॉडल को भी अल्बर्ट इल्स ने डेवलप किया है. ठीक है. अच्छा, आप समझो कि ये जो REBT है वो रैशनली थिंकिंग के ऊपर ज्यादा जोर देता है. जैसे कि रैशनल थिंकिंग का मतलब है मैं लॉजिक से सोचूंगी, कोई ओवर एक्ट या फिर ओवर थिंकिंग नहीं करूंगी. जो रियल सिचुएशंस है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे पॉजिटिव सोचना है. इसको ही हम रैशनल थिंकिंग कहेंगे. दैट मीन्स लॉजिकल एंड पॉजिटिव थिंकिंग को हम रैशनली थिंकिंग कहते हैं. रैशनल थिंकिंग हेल्प करेगा बेसिक गोल्स को अचीव करने के लिए. सपोज ये समझ लो कि एज ए एग्जांपल बेसिक गोल्स हमारी नेट को क्रैक करना है. ठीक. अच्छा, अब नेट को क्रैक करना है, ये हमारी बेसिक गोल. मगर अगर कोई बंदा ये नेट क्रैक पहली बार में नहीं अचीव कर पाए, तब क्या सोचेगा वो कि मैं ओटलेस हूँ, मेरे से ये नेट एग्जाम क्रैक नहीं होगा, ऐसा सोचेगा? नहीं. उसको क्या सोचना होगा? एक बार नहीं हुआ, क्या क्या मिस्टेक्स हुआ मुझे देखना है. अब मिस्टेक्स मैं सीखूंगी कि नेक्स्ट टाइम मुझे वो मिस्टेक्स नहीं करना. दैट मीन्स वो लॉजिकली सोच रही है, उसके साथ पॉजिटिव भी सोच रही है. ठीक, जिसके थ्रू वो नेट को क्रैक कर सकता है. तो यहाँ पर हम लोग ये समझे कि रैशनल थिंकिंग हमारी बेसिक गोल को अचीव करने में मदद करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? हेल्प टू सरवाइव. देखो हर एक सिचुएशन पर ही कुछ अप्स एंड डाउन्स होती है. जब बहुत अच्छा प्लेजर टाइम जाएगा तब हमारे लिए ठीक है. अगर प्लेजर टाइम ना गया तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं नेगेटिव सोचूंगी. अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ नेगेटिव भी होगा. तो आपको क्या करना होगा? आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना होगा. तो यहाँ पर आपको सरवाइव करने में भी ये रैशनल थिंकिंग आपको मदद करेगा. थर्ड पॉइंट क्या है? प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल चेंजेस. मतलब आपकी जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है वो पॉइंट्स ऑफ व्यू भी चेंज करने में ये मदद करता है. जैसे कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस ही चेंज कर रही है. मतलब आप जिस चीज को नेगेटिव से देख रही थी या फिर देख रहा था कोई इंसान, तो उसको चेंज करके पॉजिटिव किया. किसने किया? रैशनल थिंकिंग ने किया. तो ये
चेंजेस लेके आने के लिए भी मदद करता है। नेक्स्ट क्या है, वर्किंग फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अगर मैं सही सोचूंगी तो मेरी वर्किंग जो कैपेबिलिटी है वो भी फ्लेक्सिबल हो जाएगा और मुझे गोल अचीव होगा। ठीक, तो वर्किंग फ्लेक्सिबिलिटी भी ये करता है। अच्छा, अब देखो ये जो रैशनल इमोटिव बिहेवियर दैट मींस REBT टेक्निक है, यहाँ पर इंसान को क्या प्रॉब्लम आती है, इंसान को प्रॉब्लम आती है कि वो इरैशनली सोच रहा है हर एक टाइम पर, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहा है। जैसे कि ABC मॉडल पर मैंने एक एग्जांपल लिया था कि कोई एक लड़की है या फिर कोई एक स्टूडेंट है जो सिंगिंग कंपटीशन पर हार गई थी, राइट। तब वो बहुत इरैशनल वे में सोच रही थी हर एक चीज की मैं ये कंपटीशन हार गई, मतलब मैं किसी भी जगह पर जीत नहीं सकूंगी, मैं ओटलेस हूँ, मुझे गाना नहीं आती है। तो इतना नेगेटिविटी, इतना इरैशनल थिंकिंग उसके अंदर आ गई थी। ठीक है, तो उसको रैशनल थिंकिंग के ऊपर जोर देना होगा या फिर मेन स्ट्रीम पर लेके आना होगा, राइट। तो उस लड़की में क्या क्या डिस्टर्बेंस थी, देखो ईगो डिस्टर्बेंस होगा। दो तरह की डिस्टर्बेंस होती है जो इरैशनल थिंकिंग सोचती है, उन लोगों को दो तरह की डिस्टर्बेंस होती है। एक होती है ईगो डिस्टर्बेंस, दूसरा होती है डिस्कम्फर्ट डिस्टर्बेंस। क्लियर हुआ? अच्छा, अब ईगो डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है, पर्सन क्या सोचती है खुद के बारे में, ओटलेस सोच लेती है। तो पर्सन ओट इज थ्रेटेन्ड, मतलब उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, मैं यहाँ पर और एक बार लिख देती हूँ, आई होप अब समझ में आ रही होगी जो बोर्ड पे लिखा है। अब देखो पर्सन की जो ओट है, ओट का मतलब जो वैल्यू है वो थ्रेटेन्ड हो रही है, मतलब बार बार उसमें जजमेंटल या फिर क्वेश्चन मार्क आ रही है कि तुम सही नहीं हो, तुम्हारी वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है, तुम ओर्थलेस हो। तो वो उसकी ईगो पर वो आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ईगो डिस्टर्बेंस कहेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, अदर फेल टू लीव अप ऑन सेल्फ इम्पोज डिमांड, मतलब ये भी होती है मैं कोई डिमांड कर रही हूँ और उस डिमांड पर अगर दूसरे कोई खड़ा नहीं उतरा तो मेरा ईगो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे कल तुम 5 बजे फोन करना, ठीक है, अब उस इंसान ने 5 बजे मुझे फोन नहीं किया, अब मैं सोच रही हूँ कि वो जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रही है, ठीक है, या फिर वो मुझे पसंद नहीं करता, वो मेरा सही दोस्त नहीं है। इस टाइप की नेगेटिविटी एंड जो इरैशनल थिंकिंग मेरे अंदर पैदा हो रही है। दैट मीन्स मैंने डिमांड किया कि 5 बजे मुझे कॉल करना, अब वो कॉल नहीं किया, हो सकती है कि उस टाइम पर कोई प्रॉब्लम या फिर कोई बिजी होगा वो इंसान, इसीलिए फोन नहीं किया। तो ये जो मेरा डिमांड है और उस डिमांड पर दूसरे कोई लोग मतलब मेरी डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहा है, तब भी मेरी ईगो डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, तो एक पर्सनल ओट थ्रेटन हो रही है और दूसरा मेरी डिमांड दूसरे लोग फुलफिल नहीं कर रहा है, तब भी मेरी ईगो डिस्टर्बेंस होगा। नेक्स्ट क्या है, डिस्कम्फर्ट डिस्टर्बेंस, मतलब डिस्कम्फर्ट डिस्टर्बेंस पर लो डिस्कम्फर्ट डिस्टर्बेंस आ जाती है, जहां पर हम लोग सोचते हैं कि हर एक चीज, देखो कंफर्ट का मतलब क्या है कि मैं हर एक चीज पर फ्रेंडली हूँ और डिस्कम्फर्ट का मतलब मैं फ्रेंडली नहीं हूँ, राइट। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जिस जगह जाऊंगी या फिर जिस सिचुएशन पर होंगी तो वो सभी सिचुएशन या फिर वो जगह कंफर्टेबल होगा, मतलब मैं जिस तरीके से सोचूंगी उस तरीके से ही वो सिचुएशन होगा। कभी भी ये नहीं हो सकती कि आप हमेशा जो चीज सोचते हो वही चीज आपके साथ होगा, क्योंकि लाइफ पर अप्स एंड डाउन्स आती है, तो हमेशा हमें रेडी होना है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा उस प्रॉब्लम को हम लोग फेस करेंगे, ये पॉजिटिव वाला थिंकिंग होगा। मगर जो लोग सोचते कि ऐसा होगा, मैं ये सोच कर जा रही हूँ, यही चीज मेरे साथ होगा, मगर हमेशा ये नहीं होती है कि आप जो भी सोचते हो वही चीज आपके साथ हो।
तो जब भी ये कंडीशन ऑपोजिट हो जाती है, उसकी थिंकिंग ऑपोजिट हो जाती है, तब भी उसकी डिस्कम्फर्टनेस पैदा होती है। तो इमोशनल एंड फिजिकल दोनों तरह की डिस्कम्फर्ट यहाँ पर आ जाती है। आई होप डिस्कम्फर्ट वाला पोर्शन क्लियर हो गई आप लोगों को। अब देखो डिस्प्यूशन, ठीक है, डिस्प्यूट से आती है ये। तो यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट होती है। कौन सी डिस्प्यूट होती है? जैसे कि फंक्शनल मतलब गोल रिलेटेड डिस्प्यूट होती है कि मैं इतना इरेशनल सोच रही हूँ कि मेरी गोल फुलफिल नहीं हो रही है। तो यहाँ पर रैशनल इमोटिव बिहेवियर टेक्निक पर ये कहा गया कि यहाँ पर 4 प्रकार की डिस्प्यूशन होगा। फर्स्ट होगा फंक्शनल, जहां पर आपकी गोल है, उस गोल को अचीव करना है और आपको रैशनल एंड लॉजिकल वे में सोच के उस गोल को अचीव करना होगा। तो इसको हम फंक्शनल कहते हैं। एम्पिरिकल का मतलब है फैक्ट्स, मतलब जो प्रॉब्लम्स या फैक्ट्स आपके साथ घटी है, उस फैक्ट्स को पहले देखो कि कहां पर आपको मिस्टेक्स हुआ है, और ये सारी चीज आप खुद क्वेश्चन करोगे खुद से, ठीक है। यहाँ पर आप खुद क्वेश्चन करोगे कि आपकी गोल क्या है और उस गोल से रिलेटेड क्या क्या मिस्टेक्स हुआ है आपसे। और एम्पिरिकल में से आप गोल से नहीं, आप फैक्ट से रिलेटेड खुद से क्वेश्चन करोगे। अब फिलोसफी का मतलब क्या होती है कि यहाँ पर आप सोचते हो कि मैं जो सोच रही हूँ, या फिर सपोज कीजिए आपके साथ ऐसा कोई घटना घटी जिसके थ्रू आपके अंदर बहुत ज्यादा इरेशनल थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग आ गई, ठीक है। तो आपको इस डिस्प्यूटिंग को फॉलो करना होगा। पहले तो आप गोल से रिलेटेड समझेंगे खुद से, फैक्ट से रिलेटेड खुद से क्वेश्चन करेंगे। एंड फिलोसफी पर क्या होगा, आप ये खुद से क्वेश्चन करेंगे कि मेरी लाइफ पर क्या कोई भी सही चीज नहीं हो रही है, मेरी लाइफ पर कोई भी प्लेजेंट मूवमेंट क्या नहीं है, मेरी लाइफ से सब प्लेजेंट मूवमेंट, सब कंफर्टेबल चीज चली गई है। तो इन सभी क्वेश्चन करते करते आपको सही जो थिंकिंग है वो आ जाएगी। अगर मैं एक प्रॉब्लम पर आ गई कि जहां पर मुझे कुछ नहीं मिल रही है, ठीक है, सपोज कीजिए मैं जो चीज चाहती हूँ वो चीज, या फिर कोई सपोज मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव एक मोबाइल फोन चाहिए, जो कि मुझे मेरी फैमिली उसको परसीव करने का एबिलिटी या फिर क्षमता नहीं है, क्योंकि वो पॉकेट परमिट नहीं हो रही है। तो मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही हूँ, फैमिली के साथ बहुत ज्यादा मेरा बहस हो रही है। तब क्या करना होगा, तो मेरी अंदर की जो नेगेटिविटी आ रही है कि मेरी फैमिली मुझे कुछ नहीं दे रही है, मैं जो चाहती हूँ मेरी नीड फुलफिल नहीं हो रही है, मेरी फैमिली मुझे ठीक तरीके से नीड फुलफिल नहीं कर रही है, तो इतना नेगेटिविटी या फिर इरेशनल थिंकिंग मेरे अंदर पैदा हुआ। तो इस समय पर क्या सोचना होगा आपको कि सिर्फ एक मोबाइल फोन से मेरा लाइफ चलेगा, या फिर मेरे पास क्या सच्ची में कुछ नहीं है, मेरी फैमिली क्या सच्ची में कोई भी नीड्स मेरा फुलफिल नहीं किया, मेरी लाइफ पर क्या सच्ची में कोई भी प्लेजेंट मूवमेंट नहीं थी। तो इन सभी क्वेश्चंस को जब मैं खुद से करूंगी तब होगा हाँ सब कुछ ही है, जो मैं चाहती हूँ वही मुझे फैमिली दे रही है। मगर हो सकती है क्योंकि सभी का इकोनॉमिकल कंडीशन सेम नहीं होती है, इतना एक्सपेंसिव को या फिर इतना खर्च उठाना मेरा फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो मैं नहीं खरीद सकती। इस टाइप की जब आप सोचेंगे तब आपके अंदर लॉजिकल एंड पॉजिटिव थिंकिंग आना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, लॉजिकल मतलब आप जो भी चीज सोच रहे हो, लास्ट पॉइंट है, जो भी आप थिंकिंग सोचोगे वो लॉजिक से सोचना आपको होगा, ठीक है। तो 4 प्रकार की जो डिस्प्यूशन है, 4 प्रकार की, वो आई होप क्लियर हो गई है आप लोगों को। अब चलिए लास्ट हम लोग समझेंगे जो कि कुछ स्टेप्स है आरईबीटी का। फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द इरेशनल बिलीफ। आइडेंटिफाई द इरेशनल बिलीफ का मतलब जब आप एज ए क्लाइंट या फिर आपके पास सपोज कीजिए आप कोई काउंसलर हो और आपके पास कोई क्लाइंट आई है, तो आप पहले क्या करेंगे, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू आपकी क्लाइंट खुद आइडेंटिफाई कर सके कि उसके अंदर क्या इरेशनल बिलीव्स है, ठीक है, वो क्या क्या सोच रही है। सपोज कीजिए मैं क्लाइंट हूँ, तो मैं सोचूंगी कि मेरे अंदर
लॉजिकल थिंकिंग है वो मैं पहले आइडेंटिफाई करूंगी। नेक्स्ट मैं रियलाइज करूंगी कि मेरी इस नेगेटिव थिंकिंग से या फिर इरेशनल थिंकिंग से मेरा आउटकम क्या आ रही है, मेरे साथ क्या क्या हो रही है। सो रिजल्ट को मैं यहाँ पर समझूंगी। नेक्स्ट है एक्टिव। एक्टिव का मतलब है मॉडिफाई करना होगा आपको। जैसे मैं यहाँ पर कुछ टेक्निक्स अप्लाई करूंगी मेरी इस बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। जैसे हो सकती है मेरी ह्यूमर को चेंज करना, या फिर मैं थोड़ा सा लॉजिक से सोचना शुरू कर दूंगी, या फिर रीअरेंज करूंगी मेरी बिहेवियर को। ठीक है, सो रीमॉडिफाई करना है। तो इन सभी चीज मेरी कुछ टेक्निक्स होगा जिसके थ्रू मैं मेरी जो प्रीवियस बिहेवियर है उसको मॉडिफाई कर सकूंगी। उसके अलावा यहाँ पर और एक बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक अप्लाई किया जाता है जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, इमोटिव थेरेपी। ठीक है, ऐसे बहुत सारी है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर करेंगे, जहां पर देखना आप लोगों के सिलेबस पर भी है कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, इमोटिव थेरेपी। तो ये जो अलग अलग थेरेपी होती है ना, वो इस REBT टेक्निक्स पर यूज किया जाता है आपकी बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, कन्फ्रोंटेशन चेंज, मतलब आप खुद से चेंज करोगे। दैट मीन्स आपके जो बिहेवियर है, आप आपकी बिहेवियर को हमेशा चेक करते रहोगे। और इन द सेंस यहाँ पर चेक करने का मतलब है, देखो यहाँ पर चेक करने का मतलब होती है अंडरस्टैंड करना। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। यहाँ पर आप अंडरस्टूड करोगे। क्या अंडरस्टूड करना है आपको? आपको यहाँ पर समझना होगा कि आपको कौन से बिहेवियर एडॉप्ट करना है। तो यहाँ पर आप समझोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको समझाना होगा खुद को कि मुझे मेरे लिए कौन से बिहेवियर सही है। आफ्टर दैट ये समझाना हो गया खुद को। आफ्टर दैट आप इंप्लीमेंट करोगे खुद के ऊपर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी आप सोच रहे हो आपकी कौन सी बिहेवियर सही नहीं है, किसके थ्रू क्या हो रही है, आप समझ लिया सब कुछ। अब आपको क्या करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा। तो आपने फिफ्थ स्टेज पर आके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीटमेंट पर आके प्रॉब्लम को एनालिसिस किया और जो जो चीज समझा उन सभी बिलीफ को आपने यहाँ पर ऑब्टेन किया एंड आपकी बिहेवियर को आपने चेंज कर दिया। ठीक है, अभी आपके अंदर कोई भी इरेशनल थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। तो यहाँ पर आपको अभी असल में इवैल्यूएशन करना है, मतलब आपको असल में अभी चेक करना होगा कि सही में मेरी जो थिंकिंग है वो प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। क्योंकि इवैल्यूएशन पर हम लोग हमेशा चेक करते हैं कि जो मैंने सोचा था उस अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। तो आपने जो जो चीज समझा था उसको तो इम्प्लीमेंट कर दिया। आप अभी आपकी सोचने के अकॉर्डिंग वो सारी चीज प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, वो आप सिक्स स्टेज पर आके चेक करोगे। अब टर्मिनेशन मतलब आपको उसको खत्म करना है। किसको? पुरानी बिहेवियर को। ठीक है, खत्म करके आपको एक न्यू बिलीफ के साथ आपकी लाइफस्टाइल स्टार्ट करना है। ये था हमारी REBT रैशनल इमोटिव बिहेवियर टेक्निक। ठीक है, तो बहुत इजी था। अब देखो और एक पॉइंट है यहाँ पर, ये जो पूरी REBT टेक्निक है, जहाँ पर अल्बर्ट हिल्स ने कहा कि ये एक टेक्निक एंड कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है। यहाँ पर रैशनल थिंकिंग चलेगा, कुछ डिस्टर्बेंस होती है और उस डिस्टर्बेंस एंड डिस्प्यूट के साथ हमें डिस्प्यूशन करना है और कुछ स्टेप्स को अप्लाई करना है। इस REBT को पूरा थ्योरी को समझने के बाद उन्होंने ABC मॉडल दिया। इसीलिए पहले मैंने ABC मॉडल आप लोगों को समझाया था, जिसके थ्रू REBT थ्योरी आपके लिए आसान हो सके। तो इसके अंदर ही हमारी आती है ABC मॉडल। ठीक है, जिसके थ्रू ABC मॉडल को अप्लाई करके इस REBT की जो थ्योरी उन्होंने समझाया, उस पूरी थ्योरी को इस मॉडल पर अप्लाई करके हर एक क्लाइंट को हम लोग मेन स्ट्रीम पर लेके आ सकते हैं एज ए काउंसलर। ठीक है,
तो आरईबीटी थ्योरी बेसिकली हमारी रैशनल थिंकिंग से डील करती है। जो लोगों को इरेशनल थिंकिंग है, नेगेटिव सोच है, उसको सही करने के लिए हमें एबीसी मॉडल को भी अप्लाई करना होगा, जिसके हर एक पार्ट समझाया है इस थ्योरी पर। आई होप ये जो आरईबीटी की थ्योरी है या फिर टेक्निक्स है, ये आप लोगों को क्लियर होगा। अगर लेसन अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्लास आप लोगों को कैसा लग रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जो मैं हमेशा कहती हूँ, ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। बाय।